हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने जाएंगे वॉल्यूम कैलकुलेशन के बारे में। अगर हम बात करें दोस्तों वॉल्यूम कैलकुलेशन की, तो हम लोग रेगुलर फिगर की वॉल्यूम कैलकुलेशन कैलकुलेट किए हुए हैं। जैसे कि अगर आप हमसे बात कीजिएगा तो वॉल्यूम में से हम सबको पता है कि वॉल्यूम जो होती है वो 3D पिक्चर की ही निकाली जाती है। अब 3D पिक्चर में हम लोग बहुत सारे पढ़े भी थे। जैसे हम लोग पढ़े थे गोला, बेलन, शंकु यानी सिलेंडर, कोन, ये सारे 3D फिगर का हम लोग निकालना सीखे थे। तो वो प्रॉपर शेप में रहता था, जिसके कारण उसका वॉल्यूम निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान होता था। बट अब बात आएगी कि हम लोग यहाँ क्या वॉल्यूम निकालने के जो तरीका सीखने वाले हैं, क्या वही तरीका सीखने वाले हैं जो इससे पहले सीखे हुए हैं? नहीं दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा हट के, वहाँ आपको जो फिगर दिया जाता था वो प्रॉपर होता था। एक रेगुलर फिगर जो होता था उसका हम लोग वॉल्यूम निकालना सीखे थे। तो दोस्त यहाँ वो ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट होने वाला है कि आपको किसी भी शेप का रहे तो वॉल्यूम निकालना सीखेंगे हम लोग। अच्छा, अब बात आती है कि वॉल्यूम निकालना तो सीखेंगे, लेकिन इसका हमारे यहाँ पे किसी भी शेप का वॉल्यूम निकालने का तरीका सीखने का क्या वजूद बनता है? तो दोस्त यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं, एक एवरेज वाले कॉन्सेप्ट ही लेने वाले हैं। बाय द वे, हमारे पास वॉल्यूम निकालने के, ये एरिया निकालने की इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन ये हमारा थोड़ा फास्टेस्ट रहेगा और इसमें हम लोग एवरेज जैसे कुछ कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। दोस्त, बात करते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम हम क्यों निकालने जाएंगे। तो दोस्त, आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि वॉल्यूम निकालने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। मेरे भैया का भी घर बनने वाला था गांव में, और वहाँ पे हम लोग एक रिक्वायरमेंट फिल किए कि वो ज़मीन जो थी बहुत ही नीचा था। ज़मीन बहुत ही नीचा था, घर बनने वाला था और ज़मीन वो नीचा था, है ना। ये सरफेस है और यहाँ कुछ ऐसा फील्ड है और यहाँ कुछ ऐसा फील्ड है, ठीक है दोस्त, इस तरीके से। और हमें इस पे घर बनानी थी, तो हमें ये ज़रूरत पड़ा। और मेरी जो खेत है, जब गांव में आप रहते हो तो सब आदमी को पता होगा कि भाई खेत होता है, इधर उधर बहुत सारा खेत। तो मेरी कुछ खेत अलग और दूसरे जगह भी थी, अगल बगल में भी, और हमें यहाँ पे घर बनानी थी जो मेन लोकेशन था। तो अब ज़रूरत पड़ी कि भाई यहाँ चलो एक काम करते हैं कि यहाँ पे हमको मिट्टी डालना है इसमें, ताकि हम ऊँचा करके इस पर घर बना सकें। तो ज़रूरत पड़ी कि हम लोग सोचे कि आखिर मिट्टी डालना होगा तो मिट्टी लाए कहाँ जाए। तो हम लोग सोचे कि ना अपना अगल बगल का जो खेत है उसी में से कटवा के डाल देते हैं, है ना। तो सोचे क्या कि अच्छा कटवा के डालेंगे, तो फिर प्लान आया कि अच्छा रुको एक मिनट, यहाँ कितना स्क्वायर में, कितने एरिया का, कितने डेप्थ तक खनेंगे तो जो मिट्टी बनेगा इसमें से निकल के आएगा वो इसको भर देगा। क्योंकि हमको पता है कि इसको जितना वॉल्यूम इसका होगा, उतने वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम में इसमें गड्ढा होगा उतने वॉल्यूम की मिट्टी हमको निकाल के यहाँ लाके ढरकना होगा। नहीं तो कितना गड्ढा हमको यहाँ खनना पड़ेगा। तो प्लान बना रहे थे क्या मछली पालन भी इसमें करवाया जा सकता है अगर गड्ढा। तो हम लोग देखो, उसके लिए मछली पालन के लिए भी प्रॉपर गड्ढा चाहिए होता है। मतलब एक 6 फीट 5 फीट की 7 फीट की गहराई तक तो है तो ठीक है। अगर मान लो ये एरिया छोटा होगा तो हमको ज़्यादा अंदर तक खनना पड़ेगा इस वॉल्यूम को भरने के लिए। तो यही देखो ध्यान से, ये रिक्वायरमेंट आएंगी। तो ऐसी कितना मिट्टी का वॉल्यूम यहाँ रखा जाए ताकि ये फील्ड हो जाए, बस समझ आ रही है। या कितना मिट्टी यहाँ से काटा जाए, कितना मिट्टी की वॉल्यूम काटा जाए कि यहाँ पे फील्ड हो जाए, या फिर इसमें कितना मिट्टी लगेगा वो। तो आप देख रहे हैं अर्थवर्क, मैंने हमको जो वॉल्यूम कैलकुलेशन है उसके लिए ज़रूरत पड़ रही है। आप कंक्रीट का अमाउंट देखते हो, किसी बिल्डिंग में लगता है तो कितना लग जाएगा। कोई भी पत्थर या स्टोन आपको फिक्स करना रहता है तो कितना वॉल्यूम है, पत्थर का कितना वॉल्यूम है, कितने अलग अलग शेप का भी रहता है, उसमें यह फिक्स हो जाए। तो आपको जगह जगह अलग अलग शेप की वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट पड़ेंगी, वॉल्यूम निकालने की जरूरत पड़ेगी दोस्त। तो अगर इन सारे चीज़ों के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें वॉल्यूम निकालने आना चाहिए। लेकिन दोस्त यहाँ पे क्या है कि आपको जनरली इस पे सवाल नहीं पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ तरीका देख लेना है। तो दोस्त, अगर हम बात करें कि वाई, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमको जो 2 रूल पढ़ने वॉल्यूम का, एक ट्रेपेजॉइडल रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल, 2 रूल पढ़ने हैं हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करने का।
जिसमें से दोस्त हम सबसे पहले समझते हैं कि वाई वॉल्यूम मेजरमेंट रिक्वायर्ड, जो कि अभी आपको हम जस्ट समझाए हैं कि क्यों हम ये करेंगे वॉल्यूम मेजरमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो उसी बात को हम लोग लिख लिए कि वॉल्यूम मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, है ना, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ अर्थ वर्क, या फिर कटिंग में या फिर फिलिंग में, चाहे मिट्टी काटना हो चाहे मिट्टी भरना हो, है ना। एंड कंक्रीट वर्क, जैसे कंक्रीट कितनी अमाउंट में कंक्रीट चाहिए, तो वो सब चीज़ें की कैलकुलेशन, या फिर स्टोन वर्क जो भी होगा उसके लिए तो हमें वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो मेजरली अगर हम सर्वेइंग पढ़ रहे हैं तो सर्वेइंग के परसेप्शन से ही देखेंगे कि वॉल्यूम की क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक बात समझ में आपको आ गया कि वाई वी हैव टू रिक्वायर द वॉल्यूम। क्लियर, समझ में आ गया दोस्त। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमें पढ़नी है, दो फॉर्मूला पढ़ने हैं वॉल्यूम कैलकुलेशन का, वो है ट्रेपेजॉइडल रूल और प्रिज्मोइडल रूल। अब ये दोनों तरीका से हमको वॉल्यूम निकालने का तरीका देखना है, इसमें हमें न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, है ना, केवल फॉर्मूला हमें जान लेना था। लेकिन फिर भी जितना चाहिए था उससे ज़्यादा ही अच्छे तरीके से हमने आपके लिए मटेरियल तैयार कर दिए हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इतना पढ़ के जाओ, आराम से आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन हम आपको पूरी फील दिला देंगे कि आखिर होता क्या है, कैसे करना है, सारी चीज़ें A to Z, आपको चिंता नहीं करना, जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा ही। ठीक है दोस्त, तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि हमारे पास दो वॉल्यूम कैलकुलेशन के यहाँ पे जो दो मेथड पढ़ने हैं, वो कौन कौन सा मेथड है। तो वो मेथड हमारे पास है दोस्त, एक ट्रेपेजॉइडल और दूसरा है प्रिज्मोइडल। ठीक है, और देखिए दोस्त, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला का एक और नाम है सिम्पसन फॉर्मूला भी, सिम्पसन वॉल्यूम कैलकुलेशन रूल जो होता है वो है हमारे पास। तो प्रिज्मोइडल और सिम्पसन रूल फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन। क्लियर, तो ये दो तरीका हमारे पास में पढ़ने हैं। अब दोनों तरीका में से हम चलिए एक एक तरीका की तरफ चलते हैं। दोस्त, ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में बात करें, है ना, तो इसमें क्या करते हैं, आपको देखेगा ट्रेपेजॉइड, आप देखेंगे ट्रेपेजॉइड कैसा शेप कराता है, ऐसा ऐसा नहीं, ट्रेपेजॉइड हमारा कुछ ट्रेपीजियम शेप का रहता है। जैसे ट्रेपीजियम का शेप तो फिगर हुआ ना, तो ट्रेपीजियम शेप, ट्रेपीजियम आप सबको ध्यान में होगा कि भाई कुछ इस प्रकार से रहते हैं ट्रेपीजियम, हम सबको पता है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से रहता है, नहीं कुछ इस प्रकार के शेप रहता है बढ़ता हुआ। दोस्त, तो अगर हम बात करें इसमें कि इसमें क्या करते हैं, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि देखिए, जो भी हमको जिस फील्ड का भी वॉल्यूम निकालना रहता है, उसके इनिशियल वाले पोर्शन का एरिया और एक फाइनल वाले पोर्शन का एरिया, उसका मीन निकाल लेते हैं, और मीन निकालने के बाद, ठीक है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दो सेक्शन का हमको एरिया निकालना है, तो इस दोनों का, दो सेक्शन का अगर हमको एरिया निकालना है दोस्त, दो सेक्शन का अगर हमको एरिया निकालना है, आई थिंक कि हमने आपके लिए पिक्चर बना रखे हैं, है ना, दो सेक्शन का हमें एरिया निकालना है। ओके, एक मिनट दोस्त, हाँ देखो ध्यान से, गौर से देखो दोस्त, यहाँ पे दो सेक्शन का हमें एरिया निकालना है। जैसे देखिए, एक सेक्शन ये हुआ A1, ठीक है, दूसरा आपका ये बड़ा वाला इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से बढ़ता हुआ एरिया है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है, ये बड़ा एरिया है यहाँ इनिशियली और ये छोटा एरिया, और इसके बीच का, है ना, हमें वॉल्यूम निकालना है। दोनों एरिया के बीच डिस्टेंस आपका D है, दोनों एरिया के बीच डिस्टेंस आपका D है। अब दोस्त, इस केस में अगर हमको यहाँ और यहाँ का एरिया का अगर हम मीन निकालें, तो दोस्त ये मीन कितना आएगा, ये मीन आएगा एरिया का, देखिए ध्यान से, मीन क्या हो जाएगा, मीन एरिया क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 अब बटा 2। और इतना तो हम सब में से सबको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम को एरिया इंटू का डिस्टेंस अगर कर दे तो हमें क्या देता है, ये वॉल्यूम देता है ना। एरिया इंटू का क्षेत्रफल गुना का लेंथ हमें क्या देता है, वॉल्यूम देता है। तो दोस्त, ये है मीन एरिया, और इसमें हम क्या करते हैं, जो A1 सेक्शन था और जो A2 सेक्शन था, उस दोनों के बीच क्या कर रहे हैं, हम जब डिस्टेंस D लेके इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसके बीच की जितनी भी वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम आ जाती है। दोस्त, इसकी एक बात आपको बताएं कि ये एग्जैक्ट वॉल्यूम कैलकुलेशन का मेथड तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि हम दोनों का एवरेज ले रहे हैं, एक मीडिएटर एवरेज, और उसको मान के चल रहे हैं कि ये पूरा फैला हुआ है उसी सेंस में। ये एवरेज तरीका है निकालने का।
तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल का क्या करते हैं, मीन ले लेते हैं और उस दो लेयर के बीच। फिर भी यहाँ भी हमें एक्यूरेसी इसलिए दिखता है क्योंकि हम जब बहुत मान लीजिए यहाँ से लेके वहाँ तक का मापना है तो हम पहला लेयर A1 A2 छोटा छोटा डिस्टेंस में बांट लेते हैं, छोटा छोटा डिस्टेंस में। तो मान लीजिए छोटा छोटा सेक्शन काट लेंगे कहीं, तो इसके इक्वल दूरी पे छोटा छोटा लेयर सब काट लेंगे, उसके बीच मीन निकालेंगे तो सही आएगा। अब जितना छोटा अब लेयर, दो लेयर के बीच डिस्टेंस निकालेगा उतना एग्जैक्ट सही आएगा। तो अभी हमें बात ध्यान में रखनी थी, हमें ये बात समझ में आ गया कि इसमें हम लोग जो काम करते हैं दोस्त, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो ट्रेपेजॉइडल का जो रूल कहता है, इस रूल के हिसाब से वॉल्यूम निकालने का जो तरीका हमारे पास होता है, वॉल्यूम इज द एज्यूम टू बी द, वॉल्यूम क्या एज्यूम किया जाएगा, मीन एरिया ऑफ द टू इंड, है ना, दो इंड का मीन एरिया जो अभी दिखाए थे, दो इंड का मीन एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दो सेक्शन, और दोनों सेक्शन के बीच यानी फर्स्ट और सेकंड के बाद जो डी है उससे मल्टीप्लाई करने पर जो एरिया हमको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, हमें इस ट्रेपेजॉइडल रूल से कैलकुलेट किया गया वॉल्यूम कहलाएगा। बात क्लियर है दोस्त? अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझे तो ऐसा मान ले कि A1 A2 A3 AN आर कंजिक्यूटिव क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, इच आर डी डिस्टेंस अपार्ट, है ना, मतलब इस तरीके से एक सेक्शन एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, इस सब की अलग अलग एरिया हो सकती है। तो देखिए इस तरह से बहुत सारा सेक्शन, जिसे इतना का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है भाई। ये सरफेस नहीं बता रहे, 3D पिक्चर इमेजिनेशन करो, 3D मटेरियल है ना, माने ये लेयर है पूरा, ये पूरा लेयर है एकदम, इसका ये इस तरह का सा लेयर है, बड़ा सा मोटा सा लेयर है एकदम। अब इसको छोटे 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 सरफेस में हम क्या कर रहे हैं, कट कर ले, छोटे 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 लेयर में कट करें, सब डी दूरी पर है, छोटे छोटे दूरी पे, डी डिस्टेंस 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 पे, ये A1 ये A2 A3 A4 AN एरिया छोटे छोटे एरिया में काट लिए। और ये जितना छोटा आप छोटे छोटे एरिया जितना नजदीक नजदीक, ये डी का मान जितना कम रखोगे, डी का मान जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट तुम्हें वॉल्यूम का वैल्यू मिलेगा, मतलब जो वॉल्यूम निकालेंगे उतना ज़्यादा करेक्ट आएगा। ठीक है, तो दोस्त इस तरीके से छोटे छोटे एरिया में कट कर लिए। चलिए अब ये बात हमें समझ में हजम हो रही होगी कि भाई हम लोग क्या किए कि कोई भी एक सेक्शन है, उस सेक्शन को छोटे 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 क्या कर लिए, एरिया में कट कर लिए और एंठो एरिया में बना लिए। और प्रत्येक एरिया A1 और A2 के बीच हम इस तरह से कट किए कि उस कट करने का मतलब ऐसे कटना नहीं, मतलब कट करने का मतलब है कि एजम्पशन कर लेना कि भाई ये यहाँ से इस दूरी पर ये पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, ऐसे। अब दोस्त ध्यान रखिए इस चीज़ को, क्या होगा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम वॉल्यूम निकाले पहला और दूसरा लेयर के बीच, मतलब फर्स्ट और लेयर के सबके बीच का डिस्टेंस तो DDA है ना, तो पहला एरिया होगा A1, दूसरा लेयर का एरिया होगा A2, तो दोनों का मीन क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2/2, मीन निकालने का तरीका ये होता है, इंटू D कर देंगे तो उतना दूर का वॉल्यूम निकल जाएगा, A1 और A2 के बीच का वॉल्यूम। मान लीजिए इसको हम V1 कर दीजिए। चलिए तो अगला दो लेयर का क्या होगा, तो A2, अब देखिए A1 से दोस्त A1 से A2 तक का निकल गया एरिया, फिर A2 से A3 तक का एरिया, ये D था, ये 3 का एरिया निकालेंगे, फिर A3 से A4 तक का, फिर A4 से A5 तक, इसी तरह से बात चलता रहेगा, D इसी तरीके से। वैसे हमें सिर्फ फॉर्मूला एनालाइज करना था, लेकिन हम आपको सही तरीके से सारे चीज़ प्रूफ के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्त ध्यान से देखिएगा इस चीज़ में, अब प्रूफ के साथ देख लीजिएगा तो आपको याद करने की जरूरत भी ना पड़ेगी। अब देखिए ध्यान से दोस्त, दूसरा क्या होगा, दूसरे पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा, A1 से A2 एरिया तक का वॉल्यूम तो हम निकाल लिए, A1 प्लस A2/2 इंटू D। ये वॉल्यूम है आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये पूरा इसका मीन निकालेंगे, एरिया का मीन एरिया ही आएगा, इंटू D क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है दोस्त, अगर हम बात करें A2 से A3 के बीच, तो A2 प्लस A3 का बीच का मीन इंटू का D। क्लियर है क्या? अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, उसी तरीके सिमिलरली दिस इज गोइंग ऑन, और A3 से A4 के लिए तो A3 प्लस A4/2 इंटू D। इसी तरीके से चलता जाएगा और टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा दोस्त, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn-1 यहाँ तक, मतलब टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। नहीं, अब देखिए, अब एक बार यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि हम Vn-1 क्यों लिखे। देखो पहला V1 निकाले हैं,
तो A1 प्लस दोनों आ गया, A1 A2 आ गया, V2 निकालेगा तो 2 प्लस 3 आ गया, नेक्स्ट आ गया। तो Vn माइनस निकालेंगे तो कहाँ से, एक पीछे से n तक का, नहीं एक पीछे से n तक का, तो ये आ जाएगा। दोस्त सबको हम जोड़ दें तो हमको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। और दोस्त जोड़ेंगे तो पहला फर्स्ट V1 A1 प्लस A2 बटा 2 प्लस इंटू डी, A2 प्लस A3 बटा 2 इंटू डी। अच्छा दोस्त इसके आगे बीच वाला बताओ, बीच वाला क्या होगा, A3 प्लस A4 बटा 2 इंटू डी। अगला क्या होगा, 4 प्लस 5 बटा 2 इंटू डी। इस तरह से चलता जाएगा, an माइनस n, an माइनस 1 और प्लस n लास्ट वाला बटा 2 इंटू डी। तो टोटल का वॉल्यूम मिल जाएगा इस तरह से सबको जोड़ने पर। अब दोस्त इसको फॉर्मूला थोड़ा सा सजा लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने का तरीका से अगर हम अरेंज करेंगे तो दोस्त ये वाला मिलेगा। देखिए सब में डी 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 कॉमन है, बाहर कर दे डी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा दोस्त अब समझो इस चीज को, सब A1 और AN को छोड़कर, A1 और AN को छोड़कर बाकी सारा वैल्यू दो बार आया हुआ है। गौर से देखिए, A2 दो बार आया होगा, A3 होगा, इसके बाद वाला A3 होगा, AN यहाँ है, उससे पहले भी AN होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि ये वाला दोस्त क्या लिखा जाएगा, ये वाला देखिए तो ये क्या लिखा जाएगा, ये इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, इससे पहले वाला टर्म रहा होगा AN माइनस 2 प्लस AN माइनस 1 है ना, बाई 2 इंटू का डी, ये वाला रहा होगा ना, है ना, क्योंकि इससे एक पहले और उससे पहले वाला का एवरेज इंटू का डी। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को। तो अब क्या है कि हमको पता है कि A1 और AN दो एक ही बार आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ A1 बटा 2 अलग अलग भी करोगे तो AN बटा 2 और AN बटा 2 ये दोनों अलग एक ही बार आएगा। इस दोनों को एक साथ लिख दिए, A1 प्लस AN बटा 2, ये सब एक ही बार आएगा तो बटा में इतना रहेगा। बाकी जितना है सब दो बार आएगा, तो सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2A2, 2A3, 2A4, 2A5, 2AN। और सब के बट्टा में 2 रहेगा और सब में से 2 कॉमन लेके कट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। देखिए 2A2 बटा 2, 2A3 बटा 2, 2A4 बटा 2 प्लस डॉट 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 2AN माइनस 1 बटा 2, सबका 2 कट जाएगा, सबका 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा n माइनस 1। तो दोस्त इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम और सजा कर कुछ ऐसे लिख लेते हैं और ये फॉर्मूला हमें बुक में देखने को मिल जाएंगे। क्या कि जो हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ रहे हैं उसके अनुसार से वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है कि आप फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को जोड़कर दूसरे डिवाइड कर दीजिए और सेकेंड से लेकर जितने भी है उसको ऐड कर दीजिए और दोनों जो कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस है उस कॉमन डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आपको ये ध्यान में रखने की अगर डी जितना कम लेंगे उतना ज्यादा करेक्शन हमारे वैल्यू में आएंगी। बात क्लियर है? तो दोस्त ये हमारा है वॉल्यूम कैलकुलेशन का तरीका बाय द ट्रेपेजॉइडल रूल। अपेक्षा करते हैं कि आप ये फॉर्मूला मेमोराइज कर लेंगे और आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि ये कौन सा फॉर्मूला है या कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर्मूला, तो आपको ये वॉल्यूम कैलकुलेशन का फॉर्मूला आनी चाहिए। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं और ये आप डायग्राम बना सकते हैं। ये आपके एक पहला लेयर, ये दूसरा लेयर और ये इसका एवरेज वाला लेयर बीच में आएगा, है ना। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश किए एक डायग्राम के माध्यम से। अच्छा दोस्त, अब चलते हैं प्रिज्मोइडल रूल पे, है ना। प्रिज्मोइडल रूल पे इसको सिम्पसन रूल भी कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट नोट कर लिए, आइए उसको देख लेते हैं एक एक करके, है ना। देखिए प्रिज्मोइडल रूल क्या है, 2 ही फॉर्मूला पढ़ना, हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना था, उस पर कोई न्यूमेरिकल पढ़ना नहीं है। अगर आपको ये लगे तो आप जाके अपने सिलेबस देख सकते हैं, है ना, उसमें। और बाकी आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो आपको न्यूमेरिकल में कुछ नहीं, वैल्यू रहेगा, कट करके सिर्फ वैल्यू डालना है, काम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे और वो है प्रिज्मोइडल फॉर्मूला और प्रिज्मोइडल सिम्पसन रूल। और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको लिख दिए हैं, उसको भी आप अपने कॉपी में जैसे है वैसे नोट कर लीजिएगा और याद करने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। दोस्त बात करते हैं, इट इज यूज फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन। हम सबको पता, पढ़ रहे हैं किसके लिए, वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए, वॉल्यूम कैलकुलेशन यूज करते हैं। दूसरा कि इट गिव्स द लेस वॉल्यूम देन ट्रेपेजॉइडल रूल, ये ट्रेपेजॉइडल रूल से कम वॉल्यूम निकाल के देता है। इससे कैलकुलेशन करेंगे वॉल्यूम सो उसी फिगर का ट्रेपेजॉइडल रूल से, और सिम्पसन और क्या कहते हैं सिम्पसन रूल से करेंगे और ट्रेपेजॉइडल रूल से करेंगे। तो ट्रेपेजॉइडल रूल से करेंगे 100 वॉल्यूम आएगा 100 और सिम्पसन से आएगा 100। सिम्पसन वाला कम होगा, ट्रेपेजॉइडल वाला ज्यादा होगा।
उसी किसी सेक्शन के लिए, उसी सेक्शन के लिए, जैसे मान लो एक सेक्शन है तो मेरे हिसाब से तो उसकी फिक्स वॉल्यूम होनी चाहिए, लेकिन हम लोग बता रहे हैं कि भाई ये लगभग अप्रोक्सीमेशन में आता है, तो अप्रोक्सीमेशन में आएगा तो मतलब लगभग वाला में, तो लगभग में अगर आएगा तो उसमें क्या होगा, उस रूल से करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल से तो ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा आएगा और इससे कम आएगा। नॉट सुटेबल फॉर द एक्सक्वेशन एंड कंक्रीट वर्क, है ना, इसको कंक्रीट वर्क के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं, या फिर कोई एक्सक्वेशन ऑफ रॉक, जैसे कहीं रॉक हमें इंसर्शन करने, उन सब चीज़ों के लिए हमें क्या है अच्छे सुटेबल नहीं रहता। कौन सा रूल, यानी पिरामिडल रूल हमारा सुटेबल नहीं होता है। इट रिक्वायर्ड ऑड नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे हम काटते थे ना A1 A2 A3, तो इसमें जो A1 A2 A3 A4 ऐसा, इसमें जो संख्या रहनी चाहिए वो ऑड रहनी चाहिए, इवन नहीं होनी चाहिए। जैसे 3 सेक्शन हो गया, 5 सेक्शन हो गया, 7 सेक्शन हो गया, ऐसे कटिंग रहनी चाहिए, तो ये ऑड नंबर ऑफ सेक्शन पे काम करता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज सिम्पसन रूल ऑफ वॉल्यूम, है ना, इसको हम लोग सिम्पसन रूल अभी दोस्तों पहले भी देख लिया कि इसको और भी क्या कहा जाता है, सिम्पसन फॉर्मूला भी कहा जाता है फॉर वॉल्यूम कैलकुलेशन, ठीक है दोस्त। चलिए अब बात करते हैं, उसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे। A1 A2 A3 A4 आर द एरिया ऑफ प्रिज्मोइड्स, जो सरफेस होता है यहाँ पे जो रहेगा वो उसको बोलेंगे प्रिज्मोइड सरफेस कटिंग करेंगे वो, तो वो उसकी जो एरिया है A1 A2 A3 है और AN है, मान लीजिए n, उसी प्रकार से जैसे पिछले लेक्चर में लिए थे, और उसके बीच कंसेक्यूटिव डिस्टेंस क्या है d है, लेकिन अंतर यहाँ है कि वो यह जो संख्या होनी चाहिए वो क्रॉस सेक्शन की n नंबर ऑफ संख्या में वो ऑड संख्या होनी चाहिए, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर जो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का जो तरीका रहता है वो प्रिज्मोइड्स में वो रहता है दोनों के बीच जो कॉमन डिस्टेंस है वो d होनी चाहिए, और चूंकि आपको पता है कि 2 तो होगा नहीं और एक का हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और एक एरिया है उसकी वॉल्यूम की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। एक सरफेस अगर लेयर काटे तो उसकी सरफेस की हमें वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सरफेस की तरह हो रह जाएगा। बाकी हमें 1 2 3 लेयर अगर हमारा कट कर रहा है तो हमको पता है इवन पे ये काम करेगा नहीं तो ऑड पे काम करेगा, तो इसका होता है कि दोनों सबके बीच की डिस्टेंस d रहती है, मतलब इच लेयर के बीच डिस्टेंस क्या रहती है d रहती है, तो d/6 याद रखिएगा, d/6 A1 + 4 A2 + A3, मतलब आप A1 ले लीजिए और इवन वाला को क्या कर दीजिए 4 से गुना कर लीजिए और A3 लिख लीजिए, मतलब तीसरा वाला लेयर A का एरिया पहला वाला लेयर का एरिया और जो इवन वाला है उसका 4 गुना, एरिया का 4 गुना को d/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको B1 1 और 2 यानी A1 और A2 के बीच की जो वॉल्यूम होगा वो कैलकुलेट करके आ जाएगा। उसी तरीके से 3 और 4 के बीच अगर हम कैलकुलेट करना चाहें और 1 और 2 के बीच हो गया तो अब हम किसके बीच करने जाएंगे, 3 और 4 के लिए अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा d/6 A3 + 4 A4 + A5, है ना। यहाँ हम लोग क्या करेंगे इस रीजन के बीच वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो हमारे A3 और A5 के बीच, यहाँ पे A1 और A3 के बीच की वॉल्यूम कैलकुलेशन करने गए, यहाँ A3 और A5 के बीच कैलकुलेट करें क्योंकि इसमें 3 लेयर ही चाहिए था, तो 3 लेयर के लिए तो A1 और A3 के बीच, है ना, वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ देखो A3 और A5 के बीच अगर हम कैलकुलेट करने जाए तो वहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इवन ये ऑड लिखा गया, लास्ट वाला ऑड लिखा गया और जो इवन नंबर है वो 4 बार, तो आपको फॉर्मूला याद कर लेना है कि d/6 A3 + 4 A4 + A5, इसका हम लोग फाइनल फॉर्मूला निकाल कर लाएंगे कुछ इस प्रकार से। जब ये चलते जाएगा तो इसी तरह से d/6 AN-2 और ये देखिए ये 3 था तो इससे 2 ज़्यादा यहाँ आ रहा है, ये क्या आ रहा है 2 ज़्यादा, ध्यान से देखिएगा, ये 3 है तो ये 5 आ रहा है, ये 1 है तो ये 3 आ रहा है ना। तो यहाँ से आप देखिएगा गौर से इस चीज़ को, तो आप पाइएगा क्या N-2 4 इंटू का N-1 N, मतलब इसके देखिए ध्यान से, पहला वाला उससे आगे वाला जो होगा वो 4 गुना का वो एरिया प्लस उससे आगे वाला, यही चीज फॉर्मूला चलते आ रहा है। अब इस फॉर्मूला को सबको अगर सबकी वॉल्यूम हम जोड़ दें, सारे की वॉल्यूम हम जोड़ दें तो दोस्त हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें जो देखने को मिलेगा ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। जब सबको कैलकुलेट करेंगे टोटल वॉल्यूम V1 2 V3 4 इस तरह से पूरा जोड़ देंगे तो हमें जो वॉल्यूम देखने को मिलेगा V बराबर d/3 A1 + N, मतलब पहला और लास्ट वाला का सम, पहला और लास्ट वाला का सम इंटू का 4 इंटू का A2 + A4 + AN-1, पहला और लास्ट वाला का सम, पहला और लास्ट वाला का सम प्लस 4 गुना का इवन वाला का,
F2 A4 A6 इस तरह से, और 2 इंटू का 2 इंटू का A3 प्लस A5 प्लस AN-2, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेने हैं और ये आपका ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला होता है। ये आपको अपनी मेमोरी में, माइंड में याद रखना है। भाई उसका क्या फॉर्मूला था ट्रेपेजॉइडल रूल का? उसका क्या था? A1 प्लस A2 बटा 2 प्लस A1 प्लस AN/2, फर्स्ट वाला और लास्ट बटा का 2, अब बाकी सबको लिख देंगे सीधे A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस AN-1 तक। ट्रेपेजॉइडल रूल या सिम्पसन रूल में क्या करना है आपको? D/3, ध्यान रखिएगा, ये D/3 A1 प्लस AN मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का सम, और इवन जिसकी संख्या, इवन संख्या पर जो भी आएगा लेयर, जो भी एरिया आएगा इवन संख्या पर, A2 उसका 4 टाइम्स, है ना, और ऑड संख्या पे जो आएगा जैसे 3 4 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसका 2 टाइम्स का सम कर देने पर हमें मिल जाएगा क्या? वॉल्यूम। ये सब तो एरिया आएगा और इसका D/3 से D आएगा, मतलब लेंथ आएगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इंटू लेंथ क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला मेमोराइज कर लेने हैं, और एक फॉर्मूला जो है आपका वो ट्रेपेजॉइडल रूल वाला फॉर्मूला वो मेमोराइज कर लेने हैं। ये दोनों वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिख रही है हम लोग नोट करके, नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी ऑड। ये तो कई बार हम लोग बात कर लिए कि भाई ये ऑड क्रॉस सेक्शन के लिए काम कर रहा है, 2 के लिए नहीं होगा, 3 के लिए काम करेगा, 3 क्रॉस सेक्शन आपको काटना पड़ेगा, 4 के लिए नहीं, 5 के लिए काम करेगा। तो आपको पहले बता रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने करेंगे? ऑड करेंगे। तो कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। दोस्त अगर हम इसके लिए डायग्राम बनाना चाहे तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। ये पहला लेयर था, ये दूसरा लेयर था, ये तीसरा लेयर, क्योंकि ये और इवन नंबर लेयर पर काम करता नहीं है तो 3 लेयर होगा, और 3 लेयर में देखिए ध्यान से, ये पहला एरिया A1, ये A2 और ये A3। ये एरिया क्या है? A3, यहाँ पे लिखा हुआ है A3, और सबके बीच का डिस्टेंस कितना है? A1 और A2 का D। इसी तरह से और भी आगे n के लिए करेंगे तो n नंबर ऑफ एरिया बनेगा। क्या बात क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग ये आप नोट कर लिए, प्रिज्मोइडल और ट्रेपेजॉइडल यानी सिम्पसन रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन किया, और जिसमें से हम लोग ये फॉर्मूला निष्कर्ष के रूप में निकाल कर लाए हैं, और ये आपके ब्लड में हो जाने चाहिए क्या, कि ये जो फॉर्मूला होते हैं प्रिज्मोइडल रूल से D/3 A1 प्लस AN प्लस 4 इंटू का A2 प्लस A4 प्लस AN-1 इंटू का 2 इंटू का ऑड नंबर ऑफ सीरीज से जोड़ देंगे एरिया का। तो कुल मिला के आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। याद हो गया कि नहीं हुआ? क्या करना है? D/3 प्रिज्मोइडल D/3 A1 प्लस लास्ट वाला, पहला वाला प्लस लास्ट वाला, प्लस 4 इंटू का इवन नंबर, जो इवन नंबर पर जो एरिया आ रहा होगा 2 3 2 4 6 इस तरह से, प्लस 2 इंटू का जो एरिया ऑड नंबर पर आ रहा होगा 3 5 7, इन सारे एरिया का सम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इवन वाला का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको जोड़कर, और शुरू और लास्ट वाला को जोड़ देंगे, और फाइनल सबको जोड़ के D/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी गेट द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्मोइडल शेप। क्लियर है क्या दोस्त? तो इस तरीके से आपको ये याद कर लेने हैं। दूसरा जो हम लोग देखे थे दोस्त क्या, ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या था? ट्रेपेजॉइडल रूल था हमारा कुछ नहीं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। ये वाला फॉर्मूला दूसरा VVI में नोट करना है आपको। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को 2 से डिवाइड कर देना, और A2 प्लस A3 प्लस इन सारे को जोड़कर D से मल्टीप्लाई कर देना। ये सारी चीजें आपको फिर से आगे पढ़नी है और आगे के कॉन्सेप्ट में आएंगी, क्योंकि आप जब एस्टिमेशन और कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट से आपका पाला पड़ेगा तो वहाँ पे जब नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आपको ये चीजें आएंगी, और आपको इस तरह की बात, इस तरह की एरिया कैलकुलेशन, वॉल्यूम कैलकुलेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। तो दोस्त अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और नहीं लिए तो हम एक बार राउंड फिगर कर देते हैं। 1 2 3 क्लिक, ओके। ये आप नोट कर लीजिए, ये आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ओके। आप एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ, आप इसको नोट भी कर ले अच्छे से। आप इसको अच्छे से नोट कर ले।
ठीक है दोस्त। तो कुल मिला के हम लोग का ये वॉल्यूम वाला सेक्शन अब जाके ये कंप्लीट हुआ और इस तरह से हम लोग का सर्वेइंग का भी जय हिंद जय भारत हो गया। तो कुल मिला के दोस्तों सर्वेइंग की जो कंप्लीट सेशन थी इस प्रकार से समाप्त हो गया और आप लोग अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इसका फुल जितना भी वीडियोस आपको मिले हैं उसका बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाकर अच्छे रिजल्ट अच्छे स्कोर के लिए देखोगे। सर्वेइंग एक बहुत ही मज़ेदार और स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत अच्छे स्कोर आते हैं। आई थिंक कि जितने भी न्यूमेरिकल वाले पोर्शन थे हम लोग सबको हम लोग अच्छे से किए हैं और अच्छे से उस सबको हम लोग परफॉर्म भी करेंगे। और आपकी अब बारी रह गई कि इसको जितनी बार देख के मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एग्जामिनेशन में एकदम बेहतरीन तरीके से होता है तो हम आपको लेक्चर में आकर नेक्स्ट सेशन में आके मतलब कुछ दिनों में आके 2-4 दिन में आपके साथ मिलकर हम लोग लाइव सेशन करते हैं, वहाँ आपको सिखाएंगे कि कैसे लिखना है और कैसे काम करना है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे लाइव सेशन। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।